महात्मा गांधी, जिन्हें आज पूरा भारत उनके अच्छे कामों की वजह से याद करता है। एक ऐसा लीडर जिसने बिना किसी हिंसा के सिर्फ अपने दिमाग की मदद से अंग्रेजों को भारत से बाहर भगा दिया। लेकिन इन्होंने कुछ ऐसे काम भी किए जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आएंगे और आपसे ये सच्चाई हमेशा से लोग छुपाते रहे हैं। आज हम गांधी जी की अच्छाइयाँ और बुराइयों के बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे। क्या क्या इनके द्वारा गलत काम किए गए और नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को क्यों मारा। कई ऐसे सवाल हमारे दिमाग में उठते हैं। चलिए कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। नाथूराम गोडसे और गांधी जी, जहाँ एक अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाले एक ऐसे महान इंसान ने हमारे देश में जन्म लिया, वहीं दूसरी ओर नाथूराम गोडसे जैसे गांधी के हत्यारे ने भी हमारे देश में जन्म लिया। भले ही इतिहास में नाथूराम गोडसे को एक बहुत ही सनकी आदमी बताया जाता हो, पर सच्चाई तो यह है कि आज हमारा देश महात्मा गांधी और नाथूराम गोडसे के बीच बटा हुआ है। जहाँ कुछ लोग नाथूराम गोडसे को हत्यारा मानते हैं, तो वहीं कुछ लोग ये भी मानते हैं कि नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को मारकर अच्छा किया। पर क्या सच में नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को मारकर अच्छा किया था? और ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि गोडसे को अपने आदर्श महात्मा गांधी जी को ही मारना पड़ा? 30 जनवरी 1948 शाम के करीब 5 बजे महात्मा गांधी जब संध्या पूजन के बाद बाहर आ रहे थे, तभी भीड़ से होते हुए नाथूराम गोडसे गांधी जी के पास पहुंचे और उसने गांधी जी को नमन किया और उनका रास्ता रोक लिया। ये देखकर गांधी जी की बेटी मनु ने गोडसे को साइड हटने के लिए कहा। फिर भी नाथूराम गोडसे यहाँ से नहीं हटा और उसने गांधी जी को धक्का दे दिया और उसने अपने पास छुपा रखी पिस्तौल को निकाला और गांधी जी के सीने पर लगातार 3 गोलियां चला दी, जिससे गांधी जी घायल हो गए। पर गांधी जी को गोली मारने के बाद भी नाथूराम गोडसे वहां से भागा नहीं और वो वहीं पर निडर होकर खड़ा रहा। गांधी जी को इस हालत में देखकर उनके समर्थक पूरी तरह से भड़क चुके थे और उन्होंने तुरंत ही नाथूराम गोडसे को पकड़ लिया, उसे पीटना शुरू कर दिया। एक और गांधी जी लहूलुहान पड़े थे, वहीं दूसरी ओर उनके समर्थक उनके विचारों की हत्या कर रहे थे और हिंसा के रास्ते पर उतर चुके थे। काफी देर तक भीड़ नाथूराम गोडसे को पीटती रही, जिसके बाद पुलिस ने बड़ी मुश्किल से नाथूराम गोडसे को भीड़ से छुड़ाया और गिरफ्तार कर लिया। जिसके बाद ये खबर मीडिया और अखबारों में तेजी से फैल गई कि गोडसे ने गांधी जी की हत्या कर दी है। पर दोस्तों, हम आपको बता दें कि गोडसे का ये गांधी जी को मारने का पहला प्रयास नहीं था, बल्कि इससे 10 दिन पहले भी, यानी कि 20 जनवरी 1947 को गोडसे ने गांधी जी को मारने का प्रयास किया। दरअसल 20 जनवरी 1947 को जब गांधी जी एक सभा को संबोधित कर रहे थे, तब नाथूराम गोडसे और उनके साथियों ने अचानक एक ग्रेनेड फेंक दिया, जिससे वहां पर भगदौड़ मच गई और सभी लोग इधर उधर भागने लगे। और यही नाथूराम गोडसे और उनके साथियों का प्लान था। उन्होंने सोचा था कि जब भीड़ गांधी जी से अलग हो जाएगी तो वो दूसरा ग्रेनेड गांधी जी पर ही फेंक देंगे, जिससे उनकी मौत हो जाएगी। लेकिन दूसरा ग्रेनेड फेंकने से पहले ही नाथूराम गोडसे के एक साथी दिगंबर पाटगे ने ग्रेनेड फेंकने से मना कर दिया और वो बहुत डर गया, जिसकी वजह से नाथूराम गोडसे और उनके साथियों को वहां से भागना पड़ा। यहाँ पर नाथूराम गोडसे का एक साथी मदनलाल नहीं भागा, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और इस हमले में शामिल नाथूराम गोडसे और उसके सभी साथियों को ढूंढने की कोशिश शुरू कर दी। वहीं दूसरी ओर नाथूराम गोडसे और उसके सभी साथी अलग अलग हो चुके थे। मशहूर लेखक अशोक कुमार पांडे अपनी किताब उसने गांधी को क्यों मारा में बताते हैं कि इसके बाद नाथूराम गोडसे ने अपने एक साथी के साथ दिल्ली से कानपुर के लिए ट्रेन पकड़ ली थी। लेकिन इस ट्रेन में बैठने के बाद नाथूराम गोडसे को बहुत पछतावा हो रहा था और इसी ट्रेन में बैठकर उसने ये प्रण लिया कि अगली बार वो गांधी को खुद अपने हाथों से मारेगा और किसी पर निर्भर नहीं रहेगा। और इसके 10 दिन बाद ही नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को खुलेआम गोलियों से भून दिया। पर आपको ये बात सुनकर हैरानी होगी कि गोडसे खुद कभी गांधी जी का भक्त था और उन्हें अपना आदर्श मानता था। जब गांधी जी नॉन कॉरपोरेशन आंदोलन चला रहे थे, तो नाथूराम गोडसे अपने स्कूल में थे और वो गांधी जी से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। और तभी इस आंदोलन के दौरान कुछ लोगों ने हिंसा करना शुरू कर दी
जिसकी वजह से गांधी जी बहुत ही ज्यादा दुखी हुए और उन्होंने इस पूरे आंदोलन को ही बंद कर दिया। और जैसे ही गांधी जी ने इस आंदोलन को बंद किया, तभी से ही नाथूराम गॉडसे के मन में गांधी जी के लिए नफरत बढ़ना शुरू हो गई। जब गॉडसे को गिरफ्तार किया गया तो कोर्ट में पेश होते ही उससे पूछा गया कि उसने महात्मा गांधी को क्यों मारा। तो नाथूराम गॉडसे ने कहा कि गांधी को मारने के लिए उसके पास कई वजह थी। गॉडसे के अनुसार गांधी जी ने हमेशा ही देश के हिंदुओं के साथ नाइंसाफी की थी और वो हमेशा ही मुस्लिमों के हित में फैसले लेते थे। और नाथूराम गॉडसे गांधी को भारत के बंटवारे का कारण भी मानते थे। उसके अनुसार गांधी जी की वजह से ही भारत के 2 टुकड़े हुए। गॉडसे ने गांधी जी के लिए कहा कि उन्होंने हिंदुओं से अपनी बात मनवाने के लिए ये तरीका अपनाया था, क्योंकि अगर मुस्लिम लीग के सामने वो ये सब करते थे तो मुस्लिम लीग उन्हें साफ मना कर देती। और गॉडसे के अनुसार गांधी जी एक तानाशाह थे जो अपनी मर्जी के हिसाब से भारत को चला रहे थे। वो अपनी मर्जी से किसी भी आंदोलन को बंद या चालू कर देते थे। फिर आगे गॉडसे ने कहा कि मुझे गांधी को मारने का कोई भी पछतावा नहीं है और मैं अभी भी यही मानता हूँ कि मैंने गांधी जी को मारकर सही किया, क्योंकि वो इसी लायक थे और उन्होंने कभी भारत के हित में फैसले नहीं लिए बल्कि पाकिस्तान को ज्यादा अहमियत दी। कोर्ट में गॉडसे ने कहा कि मैंने गांधी जी को मारकर कोई गलत काम नहीं किया, बल्कि गांधी जी को मारकर मैंने देश पर बहुत बड़ा उपकार किया है। और आज जो लोग गॉडसे को एक देशभक्त के रूप में मानते हैं, वो सभी लोग इन सभी बातों पर विश्वास करते हैं और गॉडसे की विचारधाराओं को लोगों में फैलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि किस तरह नाथूराम गॉडसे गांधी जी और कांग्रेस को भारत के विभाजन का कारण समझते थे, बल्कि देश के विभाजन का सुझाव देने वाले गांधी जी या जिन्ना नहीं, बल्कि गॉडसे के ही राजनीतिक गुरु थे। गांधी जी तो आखिर तक विभाजन के खिलाफ थे और उन्होंने बहुत प्रयास किया था कि इस विभाजन को रोकने का, और उन्होंने हर बार ही एक अटूट भारत की ही बात कही और भारत को विभाजित न करने को लेकर मुस्लिम लीग के नेताओं से बातचीत करने की कोशिश की और उन्हें काफी मनाया भी। लेकिन जिन्ना गांधी की किसी भी बात पर राजी नहीं हुए और उन्होंने डायरेक्ट एक्शन डे लॉन्च कर दिया। इसके बाद देश भर में दंगे हुए, जिसकी वजह से गांधी जी को जिन्ना की बात माननी पड़ी और भारत के 2 टुकड़े करने पड़े। लेकिन विभाजन के बाद भी गांधी जी ने मुसलमानों और हिंदुओं को एक साथ मिलकर रहने की बात करते रहे और गांधी जी की वजह से ही उस समय विभाजन के बाद भी बहुत से मुस्लिम पाकिस्तान में नहीं गए और भारत में ही रहे। और रही बात गांधी जी के नॉन कॉरपोरेशन आंदोलन को बंद करने की, तो ये गांधी जी का सही फैसला था ताकि लोग अंग्रेजों के सामने अपनी मांग को रख सकें। लेकिन जब इस आंदोलन के दौरान हिंसा भड़कने लगी तो इसलिए गांधी जी को आंदोलन को बंद करना पड़ा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इस आंदोलन को बंद करने के बाद भी गांधी जी अंग्रेजों के सामने झुक गए थे। इसके बाद भी गांधी जी ने ऐसे बहुत से आंदोलन किए जिसमें वो अंग्रेजों के सख्त खिलाफ थे। जो लोग गांधी को हिंदू विरोधी बताते हैं वो इस बात से अनजान हैं कि उस समय गांधी सभी धर्मों को भारत में एक समान हक दिलाने पर काम कर रहे थे और वो पिछड़े वर्ग के लोगों को समान अधिकार दिलाना चाहते थे। गांधी जी ये चाहते थे कि भारत में सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर रहें और पिछड़े वर्ग के लोग भी समाज में सिर उठाकर जी सकें। और नाथूराम गॉडसे भी पिछड़े वर्ग के लोगों को समान अधिकार दिलाना चाहते थे। लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि गांधी जी सभी धर्मों के लोगों को समान अधिकार दिलाना चाहते थे, जबकि नाथूराम गॉडसे सिर्फ हिंदू धर्म को आगे बढ़ाना चाहते थे और वो बाकी धर्म के सख्त खिलाफ थे। और गांधी सभी धर्मों को लेकर एक थे और इसलिए कुछ लोग उन्हें हिंदू विरोधी भी कहते हैं और उनके जीवन पर भी सवाल उठाते हैं। गांधी जी का जीवन इतना भी साफ सुथरा नहीं था। गांधी जी ने कई ऐसे फैसले लिए जो उन्हें नहीं लेने चाहिए थे। चलिए वो इनके जीवन के कुछ ऐसे फैसले जानते हैं जो आपको शायद ही पता होगा। एक ऐसी सच्चाई जिसका जिक्र इतिहास के पन्नों में तो किया गया है, लेकिन उसके बारे में कुछ बात तो करना नहीं चाहता। गांधी के द्वारा आश्रम में महिलाओं पर किए गए अश्लील प्रयोग। गांधी की इस सच्चाई की कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। गांधी जी ने सन 1906 में
38 साल की उम्र में ब्रह्मचर्य अपना लिया था। आपको बता दें कि ब्रह्मचर्य धारण करने के बाद इंसान को हर तरह का शारीरिक संबंध और काम वासना से दूर एक आध्यात्मिक जीवन पालन करना पड़ता है और गांधी जी को भी यही करना था। अब वो किसी भी महिला से संबंध नहीं बना सकते थे। इन सब के चलते उनके व्यवहार में भारी परिवर्तन आने लगा। वो महिलाओं के पास होने पर अजीब सा महसूस करने लगे। अपने व्यवहार में आए इस परिवर्तन को दूर करने के नाम पर गांधी जी ने अपने आश्रम में महिलाओं पर अश्लील प्रयोग करना शुरू कर दिया। वो नग्न महिलाओं से अपने शरीर की मालिश करवाते और उन्हीं के साथ पूरी रात नंगे होकर सोते। आश्रम में इन महिलाओं में उनकी भतीजी मनु बहन भी शामिल थी। इस तरह के प्रयोग से गांधी के समर्थक में आक्रोश फैल गया। यहाँ तक कि गांधी के सबसे करीबी जवाहरलाल नेहरू ने भी इन प्रयोगों को असामान्य बताया। ब्रह्मचर्य धारण करने के 1 साल बाद गांधी ने अपने अखबार इंडियन ओपिनियन में लिखा, ये हर नौजवान भारतीय का कर्तव्य है कि वो शादी ना करे। अगर किसी भी कारणवश उसे शादी करनी भी पड़ती तो कम से कम अपनी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध न बनाए। आगे चलकर गांधी जी ने कई आश्रमों की स्थापना की जहां वो इस तरह के प्रयोग करने लगे। इन आश्रमों में बहुत से जवान लड़के लड़कियों को साथ में नंगे होकर नहाने और सोने को कहा जाता, लेकिन किसी भी तरह की सेक्सुअल एक्टिविटी करने पर उन्हें सजा दी जाती थी। आश्रम में पति पत्नी भी एक साथ नहीं रह सकते थे। किसी भी तरह की काम उत्तेजना होने पर उन्हें ठंडे पानी से नहाने को कहा जाता। ये सब देखकर गांधी जी के सेक्रेटरी निर्मल कुमार बोस ने उन्हें समझाया कि जब तक जनता आपकी नई विचारधाराओं को ठीक से समझ नहीं लेती तब तक आपको अपनी भतीजी मनु बहन के साथ बिस्तर साझा नहीं करना चाहिए, वरना जनता आपको गलत समझेगी। वल्लभ भाई पटेल ने गांधी जी के मुंह पर कह डाला कि आप जो कर रहे हैं वो अधर्म है। इसके जवाब में गांधी जी ने कहा कि मनु के साथ सोना मेरे लिए अधर्म नहीं बल्कि नैतिक कर्तव्य है। दोस्तों, गांधी जी के इन प्रयोगों को अगर किसी ने करीब से देखा है तो वो शख्स था आरपी परशुराम। आरपी परशुराम केरला का एक स्टूडेंट था जिसने 2 वर्ष तक टाइपिस्ट और गांधी जी के पर्सनल सेक्रेटरी के तौर पर आश्रम में काम किया। परशुराम भी उन लोगों में से एक था जो गांधी जी को आदर्श मानते थे। गांधी जी के इसी सम्मान के चलते वो आश्रम में काम करने आया था और सिर्फ 2 वर्षों में ही उसने अपनी नौकरी छोड़ दी। नौकरी छोड़ते वक्त उसने खत में गांधी जी के व्यवहार और आश्रम में हो रहे अश्लील प्रयोग से हो रही परेशानी के बारे में लिखा। उसने लिखा, आप हमारे राष्ट्रपिता हैं। मैं आपके कार्यों से हमेशा प्रभावित रहा हूँ। जब मैं पहली बार टाइपराइटर के तौर पर आश्रम में आया तब मेरे मन में आपके लिए और आश्रम वासियों के लिए बेहद सम्मान था, पर आश्रम में 24 घंटे बिताने के बाद ही मैंने आपके प्रति इस सम्मान का एक बड़ा हिस्सा खो दिया। आपके महिलाओं के साथ निर्वस्त्र सोने और नहाने के मैं सख्त खिलाफ हूँ। मैं खिलाफ हूँ इस बात के कि आप इन युवाओं को अपने इस प्रयोगों के लिए इस्तेमाल करते हैं बिना ये सोचे कि उनको कैसा महसूस होगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।